तो चलिए आज एक फिल्म को पूरी तरह से समझते हैं, उसके बनने से लेकर रिलीज होने तक और फिर उसके आखिरी अंजाम तक। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की बॉलीवुड फिल्म तू या मैं की। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा आइडिया था, जिसका मकसद था दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाना। एक तरफ रोमांस और दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो हम इस फिल्म के पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि फिल्म बनी कैसे, फिर कहानी, उसका बॉक्स ऑफिस और आखिर में लोगों और क्रिटिक्स का क्या कहना था। तो पहला हिस्सा, उम्मीद, मेहनत और आंसू। देखते हैं कि रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर माहौल कैसा बना, वादे क्या किए गए थे। अब टीम देखिए। डायरेक्टर थे बिजॉय नाम्बियार, जो अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लीड में थे आदर्श गौरव और शनाया कपूर, दोनों ही नए और टैलेंटेड एक्टर्स। प्रोडक्शन भी बड़ा था, मतलब कागज पर तो सब कुछ एकदम सही लग रहा था। एक एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर, वो भी वैलेंटाइंस डे वीकेंड पर। उम्मीदें तो बढ़नी ही थीं। और माहौल को और गर्म किया शनाया कपूर के इस पोस्ट ने। उन्होंने लिखा, हमने इसमें बहुत सारा प्यार, खून, पसीना और आंसू बहाए हैं और हम आपको इसे दिखाने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने सेट पर लगी चोटों की तस्वीरें भी शेयर की, जिससे ये साफ हो गया था कि ये कोई आम रोमांटिक फिल्म नहीं है, इसमें एक्शन और मेहनत भी बहुत है। तो अब आते हैं कहानी पर। दो दुनियाओं की कहानी। जैसा कि कहा गया था, फिल्म की पूरी बुनियादी दो बिल्कुल अलग सामाजिक बैकग्राउंड पर टिकी है। तो कहानी है क्या? मुंबई के एक कोने से एक रैपर जो बड़ा बनना चाहता है और दूसरी तरफ एक अमीर इन्फ्लुएंसर। दोनों भाग जाते हैं और फिर वो एक वीरान रिजॉर्ट के पूल में फंस जाते हैं और उनके साथ होता है एक खूंखार मगरमच्छ। मतलब सोचिए, कहानी एक टिपिकल लव स्टोरी की तरह शुरू होती है और अचानक जान बचाने की जंग बन जाती है। ये किरदार ही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ है अवनीशा, जिसे मिस वैनिटी के नाम से जाना जाता है, जुहू की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, अपनी पूरी टीम के साथ काम करती है। और दूसरी तरफ है मारुति कदम उर्फ आला फ्लोपारा, नाला सोपारा का एक रैपर, स्ट्रीट स्मार्ट, एम्बिशियस, जो अपनी पहचान खुद बना रहा है। मतलब जमी आसमान का फर्क। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ तो इन्हीं दोनों के रोमांस और उनके बीच की क्लास की दीवारों को दिखाने में निकल जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो आना बाकी था, और वो ट्विस्ट बहुत ही जानलेवा था। उनकी लव स्टोरी ठीक-ठाक चली रही होती है कि अचानक स्क्रिप्ट उनके सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर देती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो मुसीबत है एक 20 फुट गहरा खाली पूल, जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं, और हाँ, एक मगरमच्छ के साथ। यहीं पर फिल्म अपना गियर बदलती है, एक सोशल ड्रामा से सीधे जिंदगी और मौत की लड़ाई। ये एक बहुत बड़ा और साहसी मूव था। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। फिल्म रिलीज हो गई और अब थी असली परीक्षा, बॉक्स ऑफिस की। पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने कमाए सिर्फ 60 लाख रुपए। शुरुआत थोड़ी ठंडी थी, कह सकते हैं। लेकिन फिर आया शनिवार और वर्ड ऑफ माउथ ने अपना कमाल दिखाया। लोगों ने फिल्म देखनी शुरू की और कलेक्शंस में जबरदस्त उछाल आया। ये उछाल मामूली नहीं था। कमाई 60 लाख से सीधे 1 करोड़ 40 लाख पर पहुंच गई, मतलब दोगुनी से भी ज्यादा। इससे ये तो साफ हो गया था कि लोगों में फिल्म को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस तो एक बात है, असली कहानी तो तब शुरू हुई जब क्रिटिक्स और ऑडियंस ने अपना फैसला सुनाया, और यहाँ दोनों की राय में बहुत बड़ा अंतर था। ज्यादातर क्रिटिक्स का यही कहना था कि ऐसा लगता है मानो दो अलग-अलग फिल्मों को बस एक साथ जोड़ दिया गया है। उनके मुताबिक रोमांस और सर्वाइवल वाले हिस्सों के बीच का कनेक्शन मजबूत नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको फिल्म बुरी लगी। कई क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ भी की, कहा कि ये एक पल्पी सर्वाइवल थ्रिलर है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार है। मतलब थ्रिलर वाले हिस्से ने अपना काम बखूबी किया। तो मुद्दा ये था कि क्रिटिक्स कहानी को लेकर भले ही कंफ्यूज्ड थे, लेकिन दो बातों पर लगभग सब सहमत थे। एक, एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत दमदार थी, और दूसरा, फिल्म का दूसरा हिस्सा जो सर्वाइवल थ्रिलर था वो सच में आपको सीट से बांधे रखता है। और ये अंतर यहाँ साफ साफ दिखता है। बुक माई शो पर ऑडियंस ने फिल्म को 10 में से 9.2 का जबरदस्त स्कोर दिया, वहीं क्रिटिक्स का एवरेज स्कोर सिर्फ 6.5 था।
ऐसा लगता है कि आम दर्शकों को फिल्म का ये एक्सपेरिमेंट, ये बोल्ड कॉन्सेप्ट और थ्रिल बहुत पसंद आया, जबकि क्रिटिक्स कहानी में एक जुड़ाव ढूंढ रहे थे जो उन्हें नहीं मिला। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब कोई फिल्म अपनी कहानी को इस तरह दो हिस्सों में बांट देती है, तो क्या वो एक टिकट में दो फिल्मों का मजा देती है, या फिर वो एक भी कहानी ठीक से नहीं कह पाती? तू या मैं की कहानी हमें फिल्म मेकिंग और ऑडियंस की उम्मीदों के बारे में इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है।